हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक और न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। जो आपका नोटिफिकेशन एक सेंट्री यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। तो नया नोटिफिकेशन है। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 20, जिनमें आप 174 सीट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और इंट्री एग्जाम और इंटरव्यू दे के यहाँ पे आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अच्छी बात यहाँ पे कि ये है कि अगर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। फेलोशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है। चूंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आपको एक मिनिमम अमाउंट में यहाँ पे फेलोशिप भी मिलने वाली है। तो ये कुछ आपके इस नए नोटिफिकेशंस के पॉइंट हैं। बाकी हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे। सीट सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और उनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपके इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। ये आपका नोटिफिकेशन है। और अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ये पहले आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन हो जाती हैं, जहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म आपका 21 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है। 20 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है। लेकिन यहाँ पे अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। आज 22 तारीख हो गई है और यहाँ पे अभी इसके ऑफिशियल साइट पे कोई ऐसा अपडेट नहीं दिखा है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सके। क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है वो सामर्थ पोर्टल से भरा जाता है, लेकिन सामर्थ पोर्टल पे अभी कोई वैसा लिंक एक्टिव नहीं हुआ, तो उसे भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी आपके एग्जाम सेंटर की, तो रांची में ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड आप 3 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी इंटर एग्जाम की डेट आएगी उससे पहले आप 3 दिन पहले एग्जाम अपने जो एडमिट कार्ड उसे डाउनलोड कर पाएंगे। एग्जाम की डेट की अगर बात करें तो यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ मई 2024 में कंडक्ट कराया जा सकता है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। वेबसाइट का लिंक ये दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो रिजल्ट है वो बात को डिक्लेयर किए जाएंगे। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स आती है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 1200 रुपये फीस पे करनी है। इसके साथ यहाँ पे अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको पर सब्जेक्ट यहाँ पे 600 रुपये फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए 900 फीस पे करनी है। और वहीं पे अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको 500 पर सब्जेक्ट आपको फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। DAP जो कैंडिडेट्स हैं, फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं, उनको 800 रुपये फीस पे करनी है एक्स्ट्रा। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो 400 आपको पर सब्जेक्ट के अनुसार पे करना पड़ेगा। तो ये आपके यहाँ पे फीस हो जाती है। बाकी यहाँ पे अप्लाई करने से पहले बताया गया कि पॉइंट्स आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे ये नंबर्स दिए गए हैं और एक ईमेल आईडी दी है, इसमें कॉल और ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें आपके रिजर्वेशन पॉलिसी की, तो ये आपके रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया है। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स में आपकी ये जानकारी दी गई है, आप इसे चेक कर सकते हैं और इसका लाभ ले पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें सीट एंड सब्जेक्ट और एलिजिबिलिटी के बारे में, तो ये आपके यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट मेंशन की गई हैं। तो ये आप देखेंगे एलिजिबिलिटी आपकी दी गई है। तो एलिजिबिलिटी में वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको मिलेगा 5% का रिसेशन। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होंगे, रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे जो है SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स और EWS कैटेगरीज को यहाँ पे रखा गया है। तो इन कैटेगरीज के अगर पास 50% मार्क्स होंगे मास्टर डिग्री में तो ये कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये डिपार्टमेंट्स नेम दिए गए, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। बाकी ये स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया, जहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट भी चेक कर सकते हैं। ये टोटल इंटेक बताया गया कि उस सब्जेक्ट में टोटल कितनी सीट्स हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स मेंशन नहीं की गई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने एमई, एमटेक, इंटीग्रेटेड एमटेक, ये कुछ अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में किया है, यहाँ पे आपकी एलाइड सब्जेक्ट का मतलब उसके अन्य, उसके अलावा मेन सब्जेक्ट के अलावा अन्य भी सब्जेक्ट्स दिए गए। अगर आप इनमें अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, सब्जेक्ट एक नज़र में और सीट देख लेंगे। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग में आपकी 15 सीट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 6 सीट्स हैं। इसके साथ यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात करें एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 10 सीट है। केमिस्ट्री की आपकी 22 है, फिजिक्स की आपकी 22 है और जियो इन्फॉर्मेटिक्स की आपके यहाँ पे 9 सीट्स हैं। और यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस की 8 सीट हैं, लाइफ साइंस की 6 हैं। और परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी थिएटर आर्ट्स में आपकी 5 सीट है, इंग्लिश स्टडीज़ में 1 है, एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़ में आपके यहाँ पे 4 सीट्स हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी में अगर आपने सोशोलॉजी फोन किया, ट्राइबल स्टडीज़, ला, ह्यूमन राइट्स, सोशल वर्क, इनमें से अगर आपने किसी में भी अपना पोजीशन कंप्लीट किया है तो आपने इस मेन सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।
यहाँ पे तिब्बतियन लैंग्वेज एंड कल्चर है जिसमें आपकी 5 सीट हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में आपकी 7 सीट हैं। मैनेजमेंट की आपकी 7 हैं। कॉमर्स की आपकी 5 हैं। एजुकेशन की आपकी 10 हैं। मैथमेटिक्स की 12 हैं। ज्योग्राफी की 8 हैं। और स्टैटिस्टिक्स के आपके यहाँ पे 4 सीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। टोटल 174 सीट्स हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर उसके बारे में, तो ये आपका नोटिस है जो कि यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन किया गया है। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे रांची में आपका एग्जाम रहने वाला है। इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप होगी यूजीसी नेट जेआरएफ या यूजीसी से एसआईआर नेट जेआरएफ, और या फिर आपने इसके समान कोई नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है और आपके पास एक वैलिड फेलोशिप है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है और यहाँ पे आप इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास से कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है। इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो यहाँ पे आपको इंटर एग्जाम यानी जो यहाँ पे रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा उसमें आपको अपेयर होना है। इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 45% मार्क्स लाने रहेंगे। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में तो 70 एंड 30 का आपका जो वेटेज जो दिया गया है, 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट्स आते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप इन कैटेगरी से आएंगे तो अगर आप इस एग्जाम में 45% मार्क्स ले आएंगे तब भी आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे। इंटर स्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपके पेपर जो रहेंगे वो 2 पेपर रहेंगे, और इसमें एक तो आपका पेपर ए जो रहेगा वो 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे क्वेश्चन, और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक के रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको प्रीवियस ईयर पीएचडी के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इसके लिए दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज से आपके पीएचडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किए गए हैं। जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के साथ आपको यहाँ पे विथ आंसर ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किन यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किए गए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है उसमें आपको एक बूस्ट मिलेगा। आप इजीली यहाँ पे इंटर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके इनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो कुछ पेपर्स नहीं है वो धीरे धीरे यहाँ पे ऑफिशियल साइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जो भी क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट के नहीं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इन्हें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे आएंगे, बात करेंगे इसके जो अन्य पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे बताया गया कि आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। और यहाँ पे उसमें यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स रहेंगे यानी पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। पेपर यहाँ पे आपका एक ही होगा जिसमें आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 क्वेश्चन और सब्जेक्ट स्पेसिफिक 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपके इंटर एग्जाम के पैटर्न के बारे में हो जाता है। बाकी जब आप यहाँ पे इंटर एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के में दोस्तों आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम आ रही तो इसके लिए भी हमारे कोर्स हैं। आप रिसर्च प्रपोजल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी टीम के द्वारा आपके एक रिसर्च इंटरेस्ट एरिया के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल सजेस्ट किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अगर आप कोर्स चेक करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की तो यहाँ पे ये नोटिस करके यहाँ पे पॉइंट्स और भी दिए गए हैं तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ये नोटिफिकेशन यहाँ पे फिर से दिया गया है जिसमें आपके पीएचडी से संबंधित जो भी अदर पॉइंट्स हैं उनको भी मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ से इन्हें चेक कर पाएंगे। बाकी अप्लाई करने की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हम इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। लिंक अगर आपको ऑफिशियल साइट का नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे एडमिशन 2024 में देखेंगे, ये यहाँ पे पीएचडी 2024 में मेंशन किया गया है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपके पीएचडी के नोटिफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं। अप्लाई करने की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है वो यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखेंगे सामर्थ पोर्टल का होम पेज है और यहीं से आप एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्टिव नहीं हुआ। यहीं पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव होगा जहाँ से आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये ऑनलाइन का है अभी, लेकिन यहाँ पे लिंक देखने को नहीं मिला इसका ऑफिशियल साइट पे, लेकिन हो सकता है कि आज दिन में आपको अपडेट कर दिया जाए। जैसे ही अपडेट आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तो हम उस पर एक नया वीडियो ले आएंगे कैसे अप्लाई करना, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन था जो कि यहाँ पे झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। और इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो भी गए हैं, तो आप इन्हें चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को भी हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे का नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।